हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था वर्क डन का, और वर्क डन किस केस में पॉजिटिव होता है, किस केस में नेगेटिव होता है, और वर्क डन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वर्क डन के लिए फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए वर्क हॉरिजेंटल कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से जीरो एंगल बनाता है तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है ना। और मान लीजिए अगर वो 180 एंगल बनाता है, अपोजिट जाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होता है। और जब परपेंडिकुलर लगता है वही कंपोनेंट तो क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। उसके कल हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, स्टडी किया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन देखिए, अगर आपको फार्मूला पता है तो एसआई यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्क डन का दिस इज़ द मेन फार्मूला ऑफ वर्क डन, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और एस का होता है मीटर। न्यूटन और मीटर हमें दो वर्ड हैं यहाँ पर, और हमें बार बार इसको लर्न करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको कह दिया था जूल, और इसको एक सिंबल हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जे हो तो वहाँ पर या तो वर्क डन होगा या फिर एनर्जी होगी। अच्छा, जूल ही क्यों रखा गया? क्योंकि साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने वर्क और एनर्जी के बारे में रिलेशन बताया। जूल ने वर्क और एनर्जी के बारे में रिलेशन बताया, ठीक है। और वर्क पे बहुत सारा काम किया था उन्होंने, बहुत सारा रिसर्च किया था वर्क डन पे, एनर्जी पे। तो उनको ऑनर देने के लिए हमने इसका ऐसा यूनिट जूल रख दिया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होता है। हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है, ml T-2, और डिस्टेंस का हमारे पास L है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ml स्क्वायर T⁻²। CGS यूनिट जो वर्क डन का होता वो होता अर्ग। अब ये अर्ग जो है ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर ही इसको अर्ग बोला गया है, ठीक है, क्योंकि अर्ग ने CGS यूनिट दिया था। मान लीजिए बहुत ही स्मॉल वर्क डन है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वर्क डन है, किसी छोटे से पार्टिकल के द्वारा वर्क डन जो है वो हम किस में देंगे, अर्ग में ही तो मेज़र करेंगे, है ना। तो इसलिए कुछ स्मॉल यूनिट, इसलिए हमें वर्क डन की CGS यूनिट की भी ज़रूरत रहती है, नीड होती है। तो इसीलिए हमने इसका एक छोटा यूनिट बनाया CGS। अब देखिए, जैसे हम अर्ग बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल। अर्ग और जूल में रिलेशन क्या होता है? तो देखिए 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। और 1 न्यूटन में कितने, 1 न्यूटन फोर्स कितने के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन जो होता है वो CGS यूनिट होता है फोर्स का। डाइन क्या होता है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अब आपने जो आपका जो चैप्टर था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो डिलीट हो गया है, वरना ये CGS यूनिट जो है फोर्स का होता है डाइन। अब आप ये मान के चले तो देखिए 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। भाई सभी को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 1 जूल इक्वल टू क्या आया? 1 2 मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती, 10 क्या हो गया? 7। और डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर जगह हम लिखेंगे अर्ग, तो 10⁷ अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁷ अर्ग होते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, लेकिन लिखवाया नहीं था। तो अब देखिए वर्क डन के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क डन। जिस तरह से फोर्स का हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, उसी तरह से वर्क डन का भी ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। तो फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है वेट। क्या होता है? वेट या किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट होता है फोर्स का। ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम वेट, ठीक है। अब देखिए किलोग्राम मीटर, अब यहाँ पर आया किलोग्राम मीटर। अगर उस किलोग्राम वेट को 1 मीटर तक हम डिस्प्लेस कर दें, 1 किलोग्राम वेट को अगर 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क डन, एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, या जो वर्क डन ग्रेविटी फोर्स के द्वारा होता है, जो वर्क डन ग्रेविटी फोर्स के द्वारा होता है, वहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है वर्क डन के, ठीक है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल यूनिट का वहाँ पर हम यूज करते हैं। तो वर्क इज़ said to be done 1 gravitational unit if a gravitational unit of force displaces gravitational unit of force, ठीक है। फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम वेट।
ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेड थ्रू अ यूनिट डिस्टेंस। अगर ग्रेविटेशनल जो यूनिट है फोर्स का वो क्या करे, वो एक यूनिट डिस्टेंस तक क्या करे, डिस्प्लेस करे किसी बॉडी को, एक यूनिट तक किसी बॉडी को 1 यूनिट तक डिस्प्लेस करे। यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 यूनिट तक डिस्प्लेस करे, 1 यूनिट मीटर तक डिस्प्लेस करे, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल, उसे हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं वर्क डन का। फिर से एक बार देखिए, जो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम वेट, अगर किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम वेट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाए, 1 किलोग्राम वेट किसी बॉडी पे लगाएं और क्या हो, वो बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो, तो जो वर्क डन हमारा होगा क्या होगा, जो वर्क डन हमारा होगा किलोग्राम मीटर होगा। 1 किलोग्राम मीटर ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन वन फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट का फोर्स क्या करे, डिस्प्लेस करे किसी बॉडी को 1 मीटर तक। भाई 1 किलोग्राम, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस पर हमने जो वेट लगाया है वो 1 किलोग्राम वेट लगाया है। कितना वेट लगाया, 1 किलोग्राम वेट। और ये बॉडी क्या होती है, 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाती है, 1 मीटर तक। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो किलोग्राम मीटर होगा। क्लियर? तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोग्राम वेट लगाते हैं हम बॉडी, 1 किलोग्राम वेट का हम फोर्स लगाते हैं बॉडी पे, इंटू 1 मीटर। तो देखिए 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो हमारा होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल। कैसे भाई? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रेविटी के, मैंने बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट हम वहीं पर यूज़ करते हैं अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हों, ऊपर जाते हों या फिर नीचे आते हो। तो यहाँ पर हम फोर्स का कौन सा यूनिट यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट यूज करेंगे फोर्स का। तो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम वेट, और यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया। तो 1 किलोग्राम वेट होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल, इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन इंटू मीटर। ये 9th में भी है, आप देख लीजिएगा, 9th में आपने पढ़ा होगा, ढंग से फिजिक्स पढ़ी होगी तो 9th में है ये आपका। तो 9.8 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल होता है जूल। तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 जूल। मतलब 1 किलोग्राम मीटर जो होता है, 1 किलोग्राम मीटर जो होता है वर्क डन, वो किसके इक्वल होता है, 9.8 जूल के इक्वल होता है। अगर किसी बॉडी पर 1 किलोग्राम वेट का फोर्स लगा के बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाता है तो उस बॉडी पर किया हुआ वर्क 9.8 जूल होता है। ठीक है, जो कि 1 किलोग्राम मीटर के इक्वल है। समझ में आ गया? अब देखिए ये तो इसका एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, अब एक सीजीएस यूनिट क्या होता है, जैसे वर्क डन का हमारा सीजीएस यूनिट होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल वर्क डन का भी हमारा सीजीएस यूनिट होता है। तो ग्राम सेंटीमीटर होता है इसका सीजीएस यूनिट। इट इज़ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। 1 gram centimeter of work done is said to be done when a force of 1 gram weight displaces a body through 1 centimeter in its own direction। मतलब अगर किसी बॉडी पर हम क्या करें, अगर किसी बॉडी पर हम 1 ग्राम जो 1 ग्राम है वो फोर्स लगाएं, अगर हम किसी बॉडी पर 1 ग्राम फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पर क्या करें 1 ग्राम सेंटीमीटर का मतलब अगर हम किसी बॉडी पे 1 ग्राम वेट का फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर किसी बॉडी पे हम क्या करें 1 ग्राम वेट का फोर्स लगाएं और वो बॉडी क्या हो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर। तो देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर को हम 1 ग्राम सेंटीमीटर को हम डाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अर्ग में। तो देखिए किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम वेट और 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 1 ही तो होगा। तो ग्राम मीन्स 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। तो देखिए जो 1 ग्राम वेट है, ग्राम वेट सेंटीमीटर जो है, देखिए ग्राम वेट जो है हमारा उसको हम क्या लिख सकते हैं 980 डाइन लिख सकते हैं। ठीक है,
1 ग्राम वेट हमारा इक्वल होता है 980 डाइन के इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, अर्ग कहेंगे। डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, अर्ग के इक्वल। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 अर्ग। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ये होगा ये सब कहाँ से आ रहा है। ये सब बेटा जो आपका चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो CBSE ने डिलीट कर दिया है। अब फिलहाल आप इतना मान के चलें कि फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन, और 1 ग्राम वेट जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का CGS यूनिट है। 1 ग्राम वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का CGS यूनिट है, जो किसके इक्वल है, 980 डाइन के इक्वल होता है। क्लियर है ना। तो 1 ग्राम वेट की जगह हमने 980 डाइन लिखा और इंटू 1 सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, अर्ग के इक्वल। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद करना पड़ेगा कि फोर्स का हमारा फोर्स का हमारा ग्रेविटेशनल CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम वेट होता है, और ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, किलोग्राम वेट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।